का अनुमोदन किया। टहलते टहलते वे वहां स्थित वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुंच गए। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो। तुम वनवासी की पूरी अवधि यहीं पर व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि ये स्थान सर्वथा तुम्हारे योग्य है। आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करते हुए राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा, निसंदेह ये सुरम्य वन मुझे सीता और लक्ष्मण तीनों को ही पसंद है, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता। हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम वन से मजबूत लकड़ियां काट कर ले आओ, हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाकर लक्ष्मण तत्काल वन से लकड़ियां काट कर ले आए और उनसे एक सुंदर तथा कलात्मक कुटिया बना डाली। बहुत ही सुविधायुक्त, सुंदर एवं कलापूर्ण कुटिया के निर्माण के लिए राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के समीप ही चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यवती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों ओर पर्वतमालाओं की अत्यंत नयनाभिराम श्रेणियां थीं। सुंदर मनोमुग्धधारी प्राकृतिक दृश्य ने कुछ समय के लिए राम और सीता के अयोध्या त्यागने को दुख को पूरी तरह से भुला दिया था। भांति भांति के पक्षियों की मनोहारी स्वर लहरियों को सुनकर और अनेकों रंगों के पुष्पों से आच्छादित लताओं विटपों को देखकर सीता को प्रतीत हुआ कि इस निर्जन वन में वह राजमहल से भी अधिक सुखी है। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।